हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। कैंसर लाइफ को ख़त्म करने वाली एक जानलेवा बीमारी है, पर यदि समय रहते शुरुआती दौर पे इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस पे काफ़ी हद तक सफलता पाई जा सकती है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। उसी तरह एनल कैंसर भी कैंसर का एक रूप है। ये कैंसर एनस यानी गुदा में होता है। इस कैंसर के चलते कैंसर के सेल्स गुदा की ऊतकों में विकसित होने लगते हैं। जब ये अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं तो एक ट्यूमर का आकार ले लेते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हर साल तकरीबन 950 मृत्यु इस कैंसर की वजह से होती हैं। यही नहीं, एनल कैंसर की वजह से कुछ शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे गुदा में से खून बहना, खुजली होना, सूजन होना या दर्द होना। तो आइए अब हम बात करते हैं इस कैंसर के कुछ लक्षणों के बारे में, जिससे कि वक्त रहते आप भी ये जान सकें और इसका इलाज करा सकें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण शुरुआती दौर पे सामने नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका यदि ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। जिनमें से खून निकलना एक आम लक्षण है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। गुदा में सूजन रहना, अनियमित रूप से मल निकलना, गुदा के आसपास गांठ व खुजली होना, मलाशय से रक्तस्राव होना, गुदा में दर्द व किसी प्रकार का दबाव महसूस होना, महिलाओं की वजाइना में सूखापन, महिलाओं के पीठ के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बने रहना व मल त्याग करने में कभी कभी बहुत दिक्कत होना। एनल कैंसर महिलाओं और पुरुषों में से किसी को भी हो सकता है। फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करने से ये कैंसर फैल सकता है। एक स्टडी के मुताबिक यदि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित किए जाएं, तब भी एनल कैंसर का खतरा बन जाता है। ये कैंसर ज़्यादातर 60 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों और 50 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं में देखा गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एनल कैंसर होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण की वजह से। HPV एक प्रकार का वायरस है जो गुदा के पास ही होता है। स्टडीज की माने तो HPV एक लौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से 80% एनल कैंसर के केसेस देखे गए हैं। दूसरा, एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से भी एनल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एनल सेक्स करने वाले महिलाओं और पुरुषों को भी इस कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यदि किसी महिला को पहले से ही ग्रीवा कैंसर हो और पुरुष को पिनाइल कैंसर हो, तो ऐसे में भी दोनों को एनल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही कैंसर्स में HPV पाया जाता है। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन व्यक्तियों में भी एनल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति पहले से ही इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं और HIV या एड्स से पीड़ित हैं, उनमें भी एनल कैंसर का खतरा बना ही रहता है। इरिटेबल बाउल डिजीज, फिस्ट्यूले, पाइल्स और गुदा में सूजन भी इसके कुछ कारण हैं। इसके अलावा ज़्यादा सिगरेट पीने से भी ये कैंसर हो सकता है, क्योंकि स्मोक करने से कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप जान चुके हैं कि एनल कैंसर के कारण और लक्षण क्या होते हैं, तो अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। एंडोस्कोपी। एनल कैंसर का पता एंडोस्कोपी द्वारा लगाया जाता है, जिसमें आपके गुदा, बड़ी आंत और मलाशय का निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स वीडियो कैमरा, लेंस और एक रोशन ट्यूब की मदद लेते हैं। बायोप्सी। बायोप्सी में आपके टिश्यूज़ का नमूना सर्जरी द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप में इसका निरीक्षण करके कैंसर का पता लगाया जाता है। इसके अलावा एनल कैंसर का पता अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI स्कैन से भी किया जाता है।
एनल कैंसर की जांच और उसका ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति को किस स्टेज का कैंसर है। उसके बाद ही उसे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट देना सही माना जाता है। तो आइए बात करते हैं कुछ एनल कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बारे में। कीमोथेरेपी में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को मेडिसिन्स की हेल्प से रोका जाता है। सर्जरी से ट्यूमर और संक्रमित टिश्यू को ऑपरेशन की मदद से दूर किया जाता है। सर्जरी कौन सी होगी, ये कैंसर के प्रकार पे डिपेंड करता है। एनल कैंसर की सर्जरी कोलोरेक्टल सर्जन्स करते हैं। रेडिएशन थेरेपी, इस थेरेपी में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हाई पावर एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन भी एक ट्रीटमेंट है जो एनल कैंसर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हमने आज बात की एनल कैंसर के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा हो तो घबराएं नहीं, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट में या ईमेल के द्वारा ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब अपनी वीडियो के माध्यम से हम दे सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।